एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर एक बाबा जी रामायण पढ़ रहे थे, मिश्रा जी। तो दो युवा कपल आए, उन्होंने कहा कि अरे क्या ये पुरानी किताब रामायण वही बार 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 बार। बाबा जी चुप बैठे रहे। थोड़ी बात ट्रेन चली, बाबा जी ट्रेन में चढ़े, वही व्यक्ति रोता हुआ ट्रेन में घूम रहा था। तो बाबा जी ने पूछा तू रो क्यों रहा है? बोले महाराज जी मेरी पत्नी छूट गई, स्टेशन पर ही छूट गई। तो कैसे? बोले मैं चढ़ा, पत्नी को जब तक चढ़ाने लगा तब तक ट्रेन चल दी। बाबा बोले अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। उसने कहा कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, रामचरितमानस का ट्रेन से क्या संबंध? बोले है। बोले अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुमने केवट का चरित्र भी सुना होता, जहां पर नाव में राम जी पहले जानकी को बैठाते हैं, बाद में स्वयं बैठते हैं। तुम भी यात्रा करने का सबक सीख जाते, पहले पत्नी को चढ़ाते फिर चढ़ते, तो तुम्हें रामचरितमानस से शिक्षा मिलती। आपके धर्म ग्रंथ, आपके उपनिषद, ऐसा कोई भी, केवल रामायण आप पढ़ लीजिए तो आपको जीवन जीना आ जाएगा। आज जो मेडिकल साइंस की बात करते हैं, आज जो आप विज्ञान की बात, ये हमारे धर्म से परे है, बहुत हमारे धर्म से पीछे है। राम जी ने एक सीख का बाण उठाया और किसके पीछे छोड़ा? जयंत के पीछे। जहां जहां जयंत जा रहे थे वो बाण जा रहा था। सबने मजाक उड़ाई, ऐसा भी बाण होता है क्या? उसी पैटर्न पर आज जब टारगेट मिसाइल बनाई गई, आप टारगेट फिक्स कर देते वो वहीं जाती है, तो लोगों को लगा हाँ रामबाण होता होगा। आज ब्रह्मास्त्र की तर्ज पर ही कई सारे अस्त्र बनाए गए, लेकिन अभी भी साइंस वहां तक नहीं पहुंची। भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, छोड़ते हैं, और जब समय पड़ा तो बुला भी लिया, रिटर्न बुला लिया। आज भी कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनी अभी तक जो रिटर्न बुलाई जा सके। क्रॉस मिसाइल तो बहुत सारी बनी, रिटर्न बुलाई जा सके ऐसी कोई मिसाइल नहीं। यह है सनातन विज्ञान। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने अपने बच्चों को और स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ने की आदत जरूर डालो। आजकल के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि बच्चे कम मॉडर्न, उनकी मम्मी ज्यादा मॉडर्न हो गई। बच्चों की रील बाद में इंस्टाग्राम पे पड़ेगी, मम्मी की पहले ही पड़ जाएगी। मम्मी नाटक में बिजी है, सीरियल देख रही, भाभी जी घर पे हैं, बेटा आया रोते रोते। ये नहीं कि उसको कोई किताब दे दे, मोबाइल निकाल के दे दिया, ले जा देख। क्यों? वो मोबाइल देखेगा तो हम नाटक देखेंगे। फिर कहां से ध्रुव प्रकट होंगे, कहां से राम प्रकट होंगे, कहां से प्रहलाद प्रकट होंगे? आप सिर्फ अपनी सुविधा खोज रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मिश्रा जी, मैंने उससे पूछा कि तुमने रामायण से क्या सीखा? कौन सा पात्र, किस पात्र से तुम रामायण के प्रभावित हुए? उसने कहा, मैंने कहा कि भरत जी के पात्र से प्रभावित हुए। बोले नहीं, मुझे लगा ये कोई गहरा श्रोता है। मैंने क्यों? बोला भरत जी क्या ऐसा कोई चरित्र, भैया के लिए रोने लग गए, जंगल है, भैया को ही ले आते। नहीं। तो कहा कि लक्ष्मण, मैंने कहा लक्ष्मण के पात्र से प्रभावित हुए। मुझे लगा और गहरा श्रोता है वाजपेयी जी। मुझे लगा आज तो मेरा प्रेमी मिल गया। बोला नहीं नहीं, उनमें भी कुछ है नहीं दम। मैंने कहा तो श्री दशरथ जी के पात्र से? कोई मतलब नहीं, पुत्र के वियोग में मर गए, अरे पुत्र से मिलने चले जाते। तो मैंने कहा पक्का ये राम के पात्र से प्रभावित होगा। बोले उनके पात्र से तो बिल्कुल प्रभावित नहीं, सौतेली मम्मी ने कह दिया जंगल चले गए। तो मुझे लगा दुष्ट है। मैंने कहा रावण के पात्र से? बोला बिल्कुल नहीं, एक स्त्री के पीछे पूरा कुल परिवार खानदान नष्ट कर लिया। तो मैंने कहा भैया तू ही बता दे किस पात्र से? बोले गुरुजी मुझे तो सबसे बढ़िया कुंभकर्ण लगता है। खाए और सोए, फिर सोए, फिर खाए, फिर खाए, फिर सोए, उससे बढ़िया पात्र मुझे आज तक कोई लगा ही नहीं। मैंने कहा जय हो तुम्हारी। व्यक्ति अपनी सुविधा का चयन करता है, लेकिन एक बात बताऊं, ये धर्म ग्रंथ आपके मनोरंजन का साधन नहीं है। ये धर्म ग्रंथ आपके मनोमंथन का साधन है, आपके मनोमंथन का साधन।